नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में। मेरा नाम है सुभाष अलंकारी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। प्राचीन समय में किसी राज्य में एक संत रहता था। संत बहुत ही सरल और सहज जीवन जीता था। संत सभी लोगों को जागरूक करने का काम करता था। वह संत सभी को सत्य के साथ जोड़ने का काम करता था। वह इस पारब्रह्म परमात्मा की उपासना करता और सभी लोगों को समान भाव से रहने के लिए प्रेरित करता। संत कभी किसी भी छुआछूत को नहीं मानता, किसी जाति भेद को नहीं मानता था और राज्य के सभी लोगों से अपील करता था कि वह भी किसी जाति भेदभाव व छुआछूत को न माने। संत सभी को समान और एक ही परमपिता परमात्मा की संतान मानता था। संत पूरे दिन भजन कीर्तन में मगन रहता था और गाता रहता था कि एक पिता है हम सबका, एकस के हम बारक, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, प्रभु की रचना सारी है। अर्थात चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी जीव हो, सब में परमात्मा विराजमान है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, चाहे कोई भी कार्य करने वाला हो, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। सारे मनुष्य एक हैं, सबका पिता एक है, परमात्मा है। वह सभी को जागरूक करता और परमात्मा की स्तुति करता, प्रार्थना करता, वंदना करता, इसकी जी हजूरी में रहता, क्योंकि परमात्मा शाश्वत सत्य है, यह कभी नहीं बदलता। संत का मानना था कि सभी को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यही बात संत महात्मा सभी को समझाता रहता था। इससे उस राज्य में रहने वाले कुछ पाखंडी और लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को चिंता होने लगी। वे परेशान हो गए कि अगर सभी लोग जागरूक हो गए तो उनका धंधा कैसे चलेगा। उन लोगों की पहुंच उस राज्य के मंत्रियों तक थी। उन्होंने योजना बनाई कि इस संत को फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि उनका धंधा भी चलता रहे और लोग डर से उनके अधीन बने रहें। तब उन पाखंडी लोगों ने उस संत की शिकायत राजा के उन मंत्रियों से की और उन्हें कुछ रिश्वत भी दी ताकि वह राजा के मंत्री उन पाखंडी लोगों का फेवर ले सके। उस संत की चर्चे सभी लोगों की जुबान पर थे। दूर दूर देशों तक उसके चर्चे होते थे, लोग उसकी बातें करते थे। राजा तक भी उसका नाम, उसके चर्चे होते रहते थे। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति राजा से उसकी तारीफ करता रहता था कि संत बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, उसके पास वास्तविक में ब्रह्म है, वह परमात्मा को जानता है और सभी को इसकी जानकारी कराता है कि वो ऐसा परमात्मा दिखाता है जो नहीं कटता, नहीं जलता, ना भीगता है, ना सूखता है, जो अचल है, अमर है, अविनाशी है, जो हर जगह है। और कहता है इसे केवल मानो मत, प्रैक्टिकली देखो। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो धर्म को प्रैक्टिकली समझाने लगे, भगवान को वास्तविक रूप में दिखाने लगे, यह बहुत दुर्लभ बात है। लेकिन वह संत बहुत पहुंचा हुआ संत था। वह यह कारनामे बहुत आसानी से कर रहा था। हर कोई उससे खुश था। लेकिन जो पाखंडी और दुराचारी लोग थे वह उससे नफरत करते थे। वह उससे बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने उसे पकड़वाने की योजना बनाई। क्यों ना इसके धर्म प्रचार को, इस सत्य को रोका जाए और वे अपने पाखंड का धंधा खूब फलीभूत कर सकें। तब राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा साहब, आप उस संत को बुलाइए, हम उसके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और यदि वह संत शास्त्रार्थ में जीत जाता है तो उसे आप उचित इनाम देना और यदि वह हार जाता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा अपने सैनिकों को उस गांव में भेजता है जहां वह संत रहता था। राजा के सैनिक जाते हैं और उस संत को सारी बातें बताते हैं कि यदि वह मंत्रियों के साथ शास्त्रार्थ में हार गया तो उसे फांसी की सजा होगी और यदि वह जीत गया तो उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी, फल फ्रूट आदि मिलेंगे। संत मन ही मन सोचने लगा कि उसने तो शास्त्रों का अध्ययन करा ही नहीं, वह तो केवल परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, उसे फालतू की बातों से क्या। वह मानता था कि परमात्मा का हुक्म मानना, इस परमात्मा की बात मानना ही भक्ति है। जैसे कहा भी गया है कि कहे अवतार याद में इसकी समय बिताना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े प्रभु रिझाना भक्ति है। राजा के सैनिक उस संत को जब रास्ते से लेकर के आ रहे थे तब संत परमात्मा से अरदास करते हुए चल रहा था कि हे परमपिता परमात्मा, मैं क्या बोलूँगा राजा से, क्या बताऊँगा। तभी उसका ध्यान एक खेत में जाता है। वो देखता है कुछ चूहे मिट्टी खोदकर अपने रहने के लिए बिल बना रहे हैं।
तो उसके मन में एक युक्ति सूझती है। वह एक तुकबंदी बना लेता है कि क्या खो दे रे क्या खो दे, मैंने तुझे पहचान लिया, अब जाने नहीं दूंगा। संत इस युक्ति को याद करते हुए चलता है और राजा के सैनिक उसको राज दरबार में प्रस्तुत कर देते हैं। राजा के सामने संत पहुंचता है और उसको नमस्कार करता है। राजा का मंत्री संत से नियम व शर्तें बताता है। यदि वह संत शास्त्रार्थ में हार गया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, और यदि वह जीतता है तो उसको जीवन यापन के लिए सुख सुविधाएं से भरपूर कर दिया जाएगा तथा उसे भजन कीर्तन करने के लिए भी एक अच्छी सुख सुविधापूर्ण आश्रम बनाकर दिया जाएगा। संत राजा से हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि हे राजा साहब, मुझे तो ऐसा कुछ शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, परंतु मेरी एक छोटी सी बात है, अगर आपके मंत्री इसे एक्सप्लेन कर सकें तो देख लो। राजा कहता है, कहो संत, क्या कहना चाहते हो? तो संत बोलता है कि क्या खो दे रे क्या खो दे, मैंने तुझे पहचान लिया, अब जाने नहीं दूंगा। संत की इस बात को सुनकर उस राज्यसभा में उपस्थित हर व्यक्ति हैरान रह जाता है कि ये क्या है। ऐसी चीज, ऐसा कोई वाक्य तो उन्होंने किसी शास्त्र में पढ़ा ही नहीं। उन्होंने ना ही ऐसी कोई चीज़ किसी सुनी है कि क्या खो दे रे क्या खो दे, मैंने तुझे पहचान लिया, अब जाने नहीं दूंगा। राजा का कोई भी मंत्री, कोई भी सैनिक, कोई भी सेनापति इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ये क्या है। राजा निर्णय करता है कि संत बहुत ज्ञानी है और उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ फल फ्रूट, वस्त्र इत्यादि देकर रवाना कर देता है। राजा के सैनिक संत को वापस उसके गांव में छोड़कर आते हैं। उस दिन शाम के समय जब राजा टहल रहा था, तब उसके मन में राज दरबार में दिन भर जो वाकया हुआ वह उसके मन में चल रहा था। वह तब उसके मुख से अनायास ही निकला कि क्या खो दे रे क्या खो दे, मैंने तुझे पहचान लिया, अब जाने नहीं दूंगा। तभी अचानक राजा देखता है कि कोई व्यक्ति एक दीवार पर लटका हुआ था। वो अचानक कूदकर राजा के सामने आता है, बोलता है, राजा साहब माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो आपके मंत्री ने कहा था कि जब राजा शाम के समय महल से बाहर जाएगा तब आप दीवार काटकर खजाना लूट लेना। चोर कहता है कि राजा साहब, मेरा कोई चोरी का इरादा नहीं था, ये तो बस आपकी बड़ी कृपा है, आप अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले हो, आपने मुझे पहचान लिया कि मैं आपके दीवार में कुंभल काट रहा हूँ। हिंदी में दीवार काटना होता है, दीवार काट करके चोरी करना होता है। इसे उर्दू में कहते हैं कुंभल काटना, पंजाबी में कहते हैं सेंधमारी करना। लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है कि दीवार काट करके कोई लूटमारी करना या कुछ खजाना या पैसा धन संपत्ति लूट लेना। राजा चोरों को अपने सैनिकों द्वारा पकड़वा देता है और बहुत खुश होता है कि उस संत की उस तुकबंदी की वजह से उसका खजाना लूटने से बच गया। राजा खुशी खुशी महल जाता है, बहुत खुश रहता है। अगले दिन सुबह सुबह जब राजा उठता है तो उसके मन में इच्छा होती है कि उस संत से आज भी मिला जाए। वो संत तो बड़े ही कमाल का है, तो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ उस महात्मा को, उस संत को आज फिर लेकर आओ। सैनिक जाते हैं। सैनिक गांव में पहुंचते हैं जहां वह संत रहता था। वह उसको बताते हैं कि राजा साहब ने आपको याद किया है। तब संत फिर से परेशान हो जाता है कि उसको तो कुछ ऐसी चीज़ पता ही नहीं, उसने कल रास्ते में जाते समय एक तुकबंदी बना ली थी, लेकिन अब क्या सुनाएगा, वो तुकबंदी तो पुरानी हो गई, अब कुछ नई बनानी पड़ेगी। रास्ते में जाते जाते संत देखता है कि किसी खेत में पानी भरा हुआ है और उसमें एक सुअर लोटपोट हो रहा है। उसे देखकर संत के मन में एक तुकबंदी बनती है कि क्या करे रे घिस घिसैया, क्या लगावे पानी, जो तेरे दिल में है वो मैंने है जानी। संत इस तुकबंदी को अपने मन में दोहराते हुए राजा के पास पहुंच जाता है। राज दरबार में राजा और उसके मंत्री पहले से ही उपस्थित थे। संत पहुंचता है, राजा को नमस्कार करता है। राजा उस संत का स्वागत करता है और बोलता है, चलो शास्त्रार्थ शुरू करो, आज कुछ नया बताओ। तब संत विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर राजा से बोलता है कि क्या करे रे घिस घिसैया, क्या लगावे पानी, जो तेरे दिल में है वो मैंने है जानी। राजा अपने मंत्रियों की तरफ इशारा करता है कि संत की इस बात को विस्तार पूर्वक समझाइए। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि यह बात भी किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखी हुई थी। किसी भी पवित्र पुस्तक में इस बारे में कोई चर्चा नहीं थी
कि क्या करे रे घिस घिसैया, क्या लगावे पानी, जो तेरे दिल में है वो मैंने है जानी। राजा फैसला लेता है कि मत संत जो है वो सही है, संत को पूर्ण ज्ञान है, संत को इनाम दिया जाता है, कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं और निर्णय लिया जाता है कि संत के रहने के लिए और उसके भजन कीर्तन करने के लिए कुछ पक्के भवन का निर्माण किया जाएगा। राजा सम्मान पूर्वक संत को विदा कर देता है। शाम के समय राजा यह बात सोचते सोचते सो जाता है कि क्या करे रे घिस घिसैया, क्या लगावे पानी, जो तेरे दिल में है वो मैंने है जानी, कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है। अगली सुबह जब राजा का नाई राजा की दाढ़ी बनाने के लिए आता है तो वह अपना उस तरह शान पर तेज कर रहा होता है, पानी लगाता है, धार बनाता है उसकी। तब राजा के मुख से अनायास ही निकल जाता है कि क्या करे रे घिस घिसैया, क्या लगावे पानी, जो तेरे दिल में है वो मैंने है जानी। तब राजा का जो नाई था वह रुस्तरा छोड़कर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हुजूर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपके मंत्री ने मुझे रिश्वत दी थी, कहा था कि उस संत को तो इसने सम्मान पूर्वक विदा किया, कुछ इनाम भी दिया, इसीलिए इस राजा को ही मार डालो। जब यह दाढ़ी बनवाने के लिए अपनी आंखें बंद करेगा तुम इस तरह से इसका गला काट देना। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस नाई को और उस मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा उन मंत्रियों को जेल में डलवा देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस संत को सम्मान सहित हमारे राजमहल में लाया जाए, कि हम उस संत को अपना निजी सलाहकार नियुक्त करेंगे, चाहे वो दिन भर भजन कीर्तन ही क्यों ना करते रहें, हम उन्हें मुंह मांगा वेतन देंगे। राजा के सैनिक उस संत के गांव में जाते हैं और दोनों दिन की घटनाओं को उस संत को बताते हैं। तब संत कहता है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते आप हो प्रभु, सिर्फ मेरा नाम हो रहा है। इस प्रकार उस संत की लॉटरी लग गई। एक तो भक्ति की भक्ति, दूसरा राजा वेतन भी देगा, दिन भर भजन कीर्तन करो, परमात्मा का ध्यान करो और दिन भर मज़े करना। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो इस शाश्वत परम सत्ता को मानता है, जो ईश्वर को कण कण में देखता है, सभी जगह देखता है, केवल पत्थरों में, मूर्तियों में या किसी स्थान विशेष में नहीं, बल्कि हर जगह देखता है और इसी के हुक्म में रहकर अपने सभी कार्य करता है, तब यह परमपिता परमात्मा उसकी लॉटरी लगा देता है। इसीलिए तो कहते हैं लग गई, इसीलिए तो कहते हैं जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।